वक्त की परी। बहुत दूर एक पहाड़ी शहर में रहती थी अन्वी। उसके चेहरे पर हर वक्त उदासी छाई रहती थी। उसके पास न कोई दोस्त था, न परिवार, न कोई जो उससे कहे तू ठीक है। जब वो कहीं जाती, लोग नजरें फेर लेते, कुछ चुप हो जाते, कुछ मुस्कुराकर कटाक्ष कर देते। उसे अच्छा नहीं लगता था, पर अब उसने ये सब सहना सीख लिया था। वो कई महीनों से नौकरी ढूंढ रही थी, रिज्यूमे भेजती, इंटरव्यू देती, पर हर बार हम आपको कॉल करेंगे के बाद सन्नाटा छा जाता। उसे लगने लगा था कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ बदलेगा ही नहीं। जब भी वो मोबाइल पर किसी की खुशहाल जिंदगी देखती, दिल में टीस उठती थी। रात को छत पर लेटकर वो अक्सर सोचती, कहाँ गलती हो गई मुझसे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का नीला गुलाबी हो रहा था, तभी उसकी बालकनी में एक नीली रोशनी सी चमकी। हवा की एक मीठी सी लहर आई और सामने प्रकट हुई कृधा, समय की रक्षक परी। वो शांत थी, उसकी आंखों में सब कुछ जान लेने वाली गहराई थी। उसने अन्वी की तरफ देखा और बस इतना कहा, तू कुछ ढूंढ रही है ना? अन्वी ने चौंक कर देखा और बस धीरे से सर हिला दिया। कृधा मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ते ही समय का दरवाज़ा खुल गया। पल भर में वो दोनों अन्वी के बचपन में पहुंच गईं, वही दिन जहां सब कुछ रंगीन था। गर्मियों की छुट्टियां, दोस्त, आम के पेड़, नदियां, खेत और वो हंसी जो कभी रुकी ही नहीं थी। वो नदी में दोस्तों के साथ नहा रही थी। सब पानी में छींटे मारकर खिलखिला रहे थे। कभी पहाड़ी ढलानों पर दौड़ते, कभी आम के पेड़ों पर चढ़ते और कभी टिफिन लेकर मैदान में पिकनिक मनाते। दादी कहानियां सुनाती थीं और अन्वी गोद में लेटकर ताली बजाती। माँ के हाथ की रोटियां, बहन की शरारतें, पापा की आवाज़, सब कुछ लौट आया था। लेकिन फिर कृधा उसे वो पल दिखाती है जब उसने ध्यान नहीं दिया। जब माँ समझा रही थी कि पढ़ाई ज़रूरी है, तो अन्वी टाल देती थी। बहन मदद मांगती तो झुंझला जाती थी। क्लास में कुछ सीखने का मौका होता तो वो बहाना बना लेती थी। दोस्तों की बातों को हल्के में लेती थी। धीरे धीरे उसकी वो दुनिया फीकी पड़ने लगी थी और वही गलतियां उसका आज बन गई थी। अन्वी की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, काश एक मौका और मिल जाता। कृधा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर पछतावा सच्चा हो तो समय भी रास्ता बदल देता है। इस बार अन्वी अतीत में दोबारा गई, पर इस बार खुद को बदलने। अब वो पढ़ाई में ध्यान देती थी, माँ की मदद करती, बहन को होमवर्क में सिखाती। आरव के साथ हंसती तो जरूर थी, पर अब जिम्मेदारी के साथ। वो दादी की कहानियां गौर से सुनती, माँ के साथ रसोई में हाथ बंटाती और दिन से वक्त बिताने लगी थी। वो हर छोटी खुशी को सहेज रही थी। अंत में कृधा ने मुस्कुराकर कहा, अब चल, तुझे वर्तमान में वापस ले चलती हूँ। जब अन्वी वापस लौटी तो सब कुछ बदला हुआ था। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसके पुराने दोस्त अचानक मिलने लगे थे। माँ की तस्वीर अब उदास नहीं लगती थी। और सबसे बड़ी बात, अब उसे एक नौकरी का कॉल आया था। बड़ी कंपनी, अच्छी पोस्ट और वहीं से उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली थी। फिर कृधा उसके सामने प्रकट हुई। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी हथेली में एक नीली चमक जमा होने लगी। धीरे धीरे वो चमक एक सुंदर चमकती हुई घड़ी का रूप लेती गई, जिसकी सुइयां नीली रोशनी से बनी थी, जैसे हर टिक टिक में कोई नई उम्मीद बसी हो। कृधा ने वो घड़ी अन्वी की कलाई में पहनाते हुए कहा, इसका नाम है समय दर्शिनी। ये तुझे वो ताकत देगी जिससे तू किसी की भी गलती देख सकेगी, और अगर उसका दिल सच्चा हो तो तू उसे थोड़ा वक्त दे सकेगी, बदलने का, समझने का, संभलने का। याद रख, ये घड़ी तभी काम करती है जब किसी में सचमुच बदलने की चाह हो। अन्वी कुछ कह नहीं सकी, उसकी आंखें भीग चुकी थी। कृधा धीरे धीरे नीली रोशनी में लिपटी आसमान की ओर उड़ गई, तारों की एक हल्की लहर उसके पीछे छोड़ती हुई, जैसे आसमान खुद उसके मुस्कुराने का गवाह बना हो। कुछ हफ्ते बाद अब अन्वी अपनी नई नौकरी पर थी। ऑफिस में पहले दिन थोड़ी घबराहट के साथ जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी तो एक आवाज़ आई, हाय, आई एम आरव, आई विल बी वर्किंग विद यू ऑन दिस प्रोजेक्ट। उसने नजरें उठाईं। एक स्मार्ट, शांत और आत्मविश्वासी लड़का सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, मुस्कान में कुछ सच्चाई।
अगले कुछ हफ्तों में वो साथ में काम करने लगे, मीटिंग्स, कॉफ़ी ब्रेक्स और हंसी। और अन्वी को एहसास हुआ कि अब जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रही, उसमें फिर से रंग, फिर से दोस्ती और खुशी लौट आई थी। एक दिन वो दोनों कैंटीन में बैठे हंस रहे थे और आरव ने मुस्कुराकर उसकी कलाई की घड़ी की तरफ देखा। ये बहुत अलग है, इसमें कुछ जादू है क्या? अन्वी ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये जादू अब मेरे वक्त का हिस्सा बन चुका है। और फिर कहानी वहीं रुक जाती है, एक नई शुरुआत की दस्तक के साथ, एक मुस्कान के साथ, और उस घड़ी की धीमी टिक टिक के साथ जो कहती है, जब तुम खुद को बदल लेते हो तो वक्त तुम्हारे लिए बदलने लगता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।